हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 19 नवंबर को फिजिक्स का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और फिजिक्स का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो ये फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक 70 रहेगा, यानी 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें आपसे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी 10 क्वेश्चन का आंसर देना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी आविष्ट गोलाकार चालक के लिए किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता गॉस के प्रमेय से निकाले। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता में संबंध निकाले। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करे। 4 नंबर क्वेश्चन है, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध स्थापित करे। उसके बाद है कि साइक्लोट्रॉन आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करे। उसके बाद है एमीटर में शंट क्यों लगा रहता है। उसके बाद है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का वर्णन करे। दृष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखे। उसके बाद है चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। उसके बाद 11 नंबर मरीचिका क्या है, आरेख की सहायता से समझाए। उसके बाद है परावर्तक दूरदर्शी में परवलयीय दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद है इंद्रधनुष कैसे बनता है, तरंगार्ग क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। 16 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ऊर्जा क्वांटम किसे कहते हैं, नाभिकीय विस्तार तथा नाभिकीय घनत्व में आप क्या समझते हैं। उसके बाद 19 नंबर ये क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की परिभाषा दे, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता की गणना करे। 22 नंबर क्वेश्चन है, किर्चॉफ के नियमों को लिखे, इन नियमों का उपयोग कर हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करे। उसके बाद यहाँ पर ये 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है। उसके बाद ये 24 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 25 और 26 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं और अभी आपको बता देंगे कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का उत्तर लिखा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र विभव के ऋणात्मक ढाल के बराबर होता है, यानी E बराबर -dV/dr या फिर dV बराबर -EdR। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा। उसके बाद ये 3 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, आवेश Q को एकत्र करने में किया गया कार्य की ऊर्जा, यहाँ पर U बराबर 1/2 Q क्योंकि V बराबर Q/C, इसलिए U बराबर Q²/2C। उसके बाद यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। अगर आपको आंसर याद है तो सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। पहला नियम है, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। दूसरा नियम है कि प्रेरित EMF का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, E बराबर -dφ/dt। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर
8 नंबर का उत्तर लिखा गया है दृष्ट धारा एंड प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखना है, तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है इसका उत्तर लिखा गया है इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से गुजरती है। हवा में मौजूद पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं जो सफ़ेद प्रकाश को उसके 7 घटक रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी में तोड़ देती है। यह अपवर्तन मुड़ने, परावर्तन, ब्राउन्स होने और फैलाव की प्रक्रिया के कारण होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है कि तरंगार्ग क्या है, तो तरंगांग एक काल्पनिक सतह या बिंदु पथ है जो किसी माध्यम में उन सभी बिंदुओं को जोड़ता है जो एक ही कंपन कला में होते हैं। यह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है और इसका उपयोग प्रकाशिकी में प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन जैसी घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है। तरंगांग के मुख्य प्रकार हैं गोलीय, बेलनाकार और समतल। तो यहाँ तक लिखना है। तो 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम 10 क्वेश्चन का उत्तर बता दिए। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है परिभाषा। किसी संधारित्र की धारिता उस गुण को कहते हैं जिससे वह आवेश को संग्रहित कर सकता है। किसी संधारित्र पर विभवांतर भी होने पर संधारित्र आवेश Q से धारिता C का संबंध C बराबर Q बट्टा V। तो इस प्रकार से ये सभी उत्तर लिखिएगा यहाँ तक। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद ये 22 नंबर का उत्तर है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 23 नंबर का उत्तर लिखा गया है, तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये 23 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 3 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड होने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstudy.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstudy.com, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12 का सेक्शन है और यहाँ पर देखिएगा तो 19 नवंबर क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2025, ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, 19 नवंबर क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे आएंगे तो PDF डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपके सामने ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये डाउनलोड हो गया ये PDF में। तो यहाँ से आकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का।